कैशलेस होती इकोनॉमी, बाजार में लौटते हुए खरीदार और साथ ही ऑनलाइन होती हुई सेल्स के बीच मैं कविता और नई टेक्नोलॉजी और नए गैजेट्स के रिव्यू के साथ मैं शिवानी। हम दोनों लेकर आए हैं एक बार फिर से आपका फेवरेट टेक शो टेक गुरु। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है खास आज ऑन द शो में। LG का फ्लैगशिप फोन LG V20 को परखेंगे, देखेंगे क्या ये iPhone 7 या Google Pixel को टक्कर दे पाएगा। 25,000 रुपए के बजट में मिलने वाला स्मार्टरॉन टी फोन क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। लोइको सुपर 3 X65 4K स्मार्ट टीवी कितना स्मार्ट है, देखेंगे एक खास रिव्यू में। और ऐप दिस वीक में इस हफ्ते कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो आपके फोन पर होने ही होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी टॉप स्टोरी से। LG V20 LG का नया फोन कैसा है, सबसे पहले देखते हैं इसके खास फीचर्स। पेश है LG का लेटेस्ट स्मार्टफोन LG V20। इसमें दिया गया है 5.7 इंच का IPS LCD टच स्क्रीन जो 513 पिक्सल पर इंच सपोर्ट करता है। पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें 64 बिट आर्किटेक्चर वाला 2.15 गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जो 4 GB रैम के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा दिया गया है जिसमें एक लेंस 16 मेगापिक्सल और दूसरी 8 मेगापिक्सल की है और आगे की तरफ f1.9 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। डेटा स्टोरेज के लिए इसमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे SD कार्ड के जरिए 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। LG V20 चलता है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 7.0 Nougat OS पर। लंबे समय के परफॉर्मेंस के लिए इसमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है जिसे हटाया भी जा सकता है और इस फोन की खासियत ये है कि इसमें मेन स्क्रीन के ऊपर की तरफ दूसरी स्क्रीन दी गई है जिसमें आपके रीसेंट एप्स, शॉर्टकट एप्स दिखते हैं जिसे बिना फोन अनलॉक किए इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक खास बात यह है कि इसमें अलग से पावर बटन नहीं दिया गया है, इसका फिंगर स्कैनर ही इसका पावर बटन है। LG V20 की कीमत है 60,000 रुपए। LG V20 लगभग सितंबर में इसकी अनाउंसमेंट की थी LG ने। तो कॉम्पैक्ट फोन से दूर हटकर LG V20 बाजार में लॉन्च किया है। LG ने कैमरा सबसे ज्यादा अच्छा है इस फोन का, बहुत ही खूबसूरत कैमरा है, ड्यूअल कैमरा है। ड्यूअल कैमरा के बाजार में लाइक अभी कई फोन्स ड्यूअल कैमरा के साथ लॉन्च हुए हैं तो दोनों टाइप के फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। DSLR जैसा इफेक्ट देता है, वाइड एंगल भी है और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको देता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने मिस किया शिवानी वो ये है इसका 1 फिंगर टच, यानी ये जो सेंसर फीचर दिया गया है इससे आपका फोन लॉक अनलॉक होता है, यानी ये है इस फोन की पावर की। एक तरह से देखें तो यूज करने में काफी आसानी होती है अगर इस तरह की पावर की दी गई है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते यहाँ पे फोन लॉक अनलॉक होता रहे तो मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा शिवानी, मुझे इस फोन में आपने सही कहा, यहाँ पे लुक एंड फील पुराने फोन जैसी थोड़ी सी इसमें आती है, लेकिन ये जो बैक पैनल है ना, इस तरह का पैनल मैंने बहुत टाइम के बाद किसी स्मार्टफोन में आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी इनोवेशन करना चूक गया LG। और हमने देखा है कि इस तरह के जो एजेस हैं ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस फोन में नहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैक पैनल अलग से दिया गया है। ग्रिप वाइज शिवानी अच्छा है बैक पैनल का होना, लेकिन लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा। ग्रिप वाइज और साथ में जो स्क्रीन है इसकी अच्छी खासी स्क्रीन है, 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। लेकिन जैसे ही आप बॉक्स से खोले, अपनी उंगलियां उस स्क्रीन पे रखे, बस फिंगरप्रिंट बिल्कुल स्मच प्रूफ नहीं है, डस्ट प्रूफ नहीं है। और बाजार में इतने ज्यादा फोन के ऑप्शंस अवेलेबल है जो स्मच प्रूफ, डस्ट प्रूफ स्क्रीन के साथ आते हैं। ऐसे में इसकी स्क्रीन पर आपको फिंगरप्रिंट के निशान जरूर मिलेंगे। 5.7 इंच की स्क्रीन है जो जिसमें ड्यूअल स्क्रीन का फीचर है, मतलब एक जो कंटिन्यूसली लाइव स्क्रीन जो हमने सैमसंग गैलेक्सी S7 एज में देखी थी
उस तरह की बिल्कुल स्क्रीन का ऑप्शन है। काफी यूजफुल है ये स्क्रीन, क्योंकि कई बार हम लोग मीटिंग्स में बैठे होते हैं और हमें टाइम देखना होता है, नोटिफिकेशंस देखने होते हैं, कौन से किसका इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा होता है, तो वो आसानी से आपके फोन पे सामने रख के ही पॉपअप हो जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है। कैमरे में एक चीज मैंने मिस कर दी, वो ये है कि अगर आप वाइड शॉट लेना चाहें तो इस कैमरे में फिश आई एंगल की भी एक फील आती है, जो कि कुछ फोटोग्राफी में तो अच्छी है, लेकिन अगर मैं आमतौर पे इसका इस्तेमाल करना चाहूं तो मुझे इतना नहीं जमेगा। लेकिन ये फीचर होना अपने आप में अच्छी बात है। लगभग इसका वाइड एंगल इतना अच्छा है कि 135 डिग्री तक आपको वाइड एंगल मिलता है। लेकिन अगर आप लो लाइट में इसके कैमरा से फोटो खींच रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। साथ ही अपर्चर आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैमरा का अगर आप फोटो खींचना चाहे तो एक दिक्कत आपको इसके ऑपरेशन में ये दिखेगी कि ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है और अलग अलग मोड्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैन्युअली जाकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब एकदम स्मूथ नहीं है। मतलब अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए या फिर एकदम अच्छी खासी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो कई कैमरा फोन्स में इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं इस ऑप्शन को। ये देखिए, मैंने हमारे न्यूज़ रूम की फोटो ली थी जो कि फुल वाइड फोटोग्राफ है और वो फिशा इफेक्ट के साथ आई है, जो इस तरह की फोटोग्राफी के लिए तो अच्छी है, वरना अगर हम देखें तो इसको आम यूज के लिए मैं शायद नहीं इस्तेमाल करूंगी। लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहूंगी कि ये फोन काफी अच्छा है। अगर मैं एक साथ 12-15 ऐप्स भी यहाँ पर खोल के रखूं तो फोन लैग नहीं होता है। गेम भी मैं इस पर खेल पाई हूँ बड़ी आसानी से। लेकिन एक दिक्कत है जो मेरे ख्याल से काफी आम होती जा रही है हर स्मार्टफोन में, फोन गर्म हो जाता है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप पकड़ना मुश्किल हो जाए। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आप आराम से इसमें मल्टीटास्क कर सकते हैं, यानी एक के बाद एक ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं, ऑन रख सकते हैं। फोन इतनी जल्दी तो गर्म नहीं होगा। अभी बैटरी लाइफ की बात करें, मेन चीज तो 3200 mAh की बैटरी दी गई है जिसे आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्टैंड बाय पे एक बैटरी रखनी है, अगर आप अपने मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा डेटा में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी स्क्रीन एक्टिव रहती है, तो आसानी से इसकी बैटरी चेंज की जा सकती है। तो रिमूवेबल बैटरी है, ये एक खासियत है इस फोन की। तो यहाँ और भी दमदार फीचर्स हैं इस फोन में। वो ये है कि अगर हमने देखा है कि अक्सर फोन अगर पानी में गिर जाए तो बंद पड़ जाता है, आपको इसको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है। लेकिन ये फोन जो है वो स्प्लैश प्रूफ है, यानी अगर पानी के छींटे पड़ जाए या पूरा का पूरा फोन आपका पानी के अंदर गिर जाए, फोन को कुछ नहीं होगा, ये काफी स्मूथली चल सकता है। लेकिन इस पर एक मैं बात कहना चाहूंगी कविता की, इस जमाने में जहां पे इस प्राइस रेंज में आपको पूरा का पूरा वाटर रेजिस्टेंट फोन अगर मिल रहा है, वो भी इससे सस्ता, तो क्यों ना खरीदे। एग्जैक्टली, आप ये क्यों लोगे। एग्जैक्टली। और थोड़े से और मतलब 10-20 हजार रुपए और डालकर iPhone 7 प्लस जो अगेन पूरा का पूरा वाटर रेजिस्टेंट है और साथ ही कविता ये 4K वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। वो भी अगर आपको, जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरा दौड़ते हुए वीडियो या फिर कुछ वर्कआउट करते हुए वीडियो या फिर उछल कूद करते हुए, ये सब वीडियोस 120 फ्रेम्स पर सेकेंड के स्पीड तक भी कैप्चर करता है ये फ़ोन। शिवानी, कीमत यहाँ बतानी होगी तो हम क्या कहें इसको, नाम बड़े दर्शन छोटे, लगभग 60,000 रुपए में ये फोन आता है, लाइक मोर देन हाफ अ लाख। लाइक बेस्ट डील आपको 55,000 के अराउंड ये फोन मिलेगा। अभी इस रेंज में एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट फोन गूगल पिक्सल, आपको थोड़े से और पैसे डालकर अगर गूगल पिक्सल मिल सकता है, या फिर सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है सैमसंग गैलेक्सी S7 एज, थोड़े से पैसे घटाकर आपको लगभग 50,000 के आसपास ये फोन मिल सकता है। तो ऐसे में LG V20 आप क्यों खरीदेंगे। एब्सोल्युटली, यहाँ पर कीमत बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो फीचर्स बिल्कुल भी दमदार नहीं है, तो आप इस फोन को आसानी से मिस कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भावना लेकर आ रही है स्मार्टफोन T फोन का रिव्यू और साथ ही हम डालेंगे टेक न्यूज़ पर भी नजर। वेलकम बैक, टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया LG V20 का रिव्यू और अब वक्त है हमारे अगले फोन स्मार्टफोन T फोन का। भावना ने इस फोन को इस्तेमाल किया और बता रही है क्या है ये वर्थ अ बाय। स्मार्टफोन ने अपने टैबलेट T-Book के बाद अब स्मार्टफोन T फोन लॉन्च किया है।
परफॉर्मेंस से शुरुआत करें तो ये फ़ोन उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसमें आप बेहद आसानी से और स्मूथली मल्टी विंडोज़ में काम कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेम्स की बात करें तो इसमें आप एसफॉल्ट 8 जैसे गेम से बेहद आसानी से खेल सकते हैं और वो भी बिना फ़ोन के हैंग हुए। इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर क्वालकॉम प्रोसेसर दिया गया है और ये फ़ोन 4 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। इस फोन की बैटरी अच्छी है। इसमें 3000 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। अगर आप इस पर नॉर्मल फंक्शंस जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या गेमिंग करते हैं तो इसकी बैटरी बड़े आराम से दिन भर चल जाएगी। साथ ही इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और क्विक चार्ज 2.0 का फीचर दिया गया है, जिससे आपका फोन 1 घंटे में ही फुल चार्ज हो सकता है। किसी भी फ़ोन में कैमरा एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर होता है। हालांकि इस फ़ोन का कैमरा कुछ खास नहीं है। इसमें 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है जो आपको डे लाइट में तो अच्छी फोटोज देगा, पर अगर आप लो लाइट में इससे फोटो खींचना चाहें तो इस फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। प्राइमरी कैमरे के साथ ड्यूअल फ्लैश का भी फीचर इस फोन में है। फोन में 4 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। इससे आप लो लाइट में सेल्फी ले सकते हैं। हालांकि इन फोटोज की क्वालिटी काफी ग्रेनी है। वीडियो की बात करें तो आप इस पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्मार्टरोम T फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा और ये इस फोन का एक और डिसअपॉइंटिंग फीचर है। 24,000 के इस फोन के लुक की बात करें तो दिखने में तो एक काफी स्लीक है और इसकी मेटल बॉडी इसको एक स्टाइलिश लुक भी देती है, पर अगर ग्रिप की बात करें तो ये फोन पकड़ने में ज्यादा आसान नहीं है। अगर आप मेरी तरह इस फोन को गिराते रहते हैं तो आपको इस फोन को काफी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। साथ ही इसकी स्क्रीन तो 5.5 इंच की है, पर एक हाथ से इसको ऑपरेट करना इजी नहीं है। 5.5 इंच का ये फोन एंड्रॉइड मार्शमैलो 6.0.1 पर काम करता है और इस पर आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही इसे स्क्रैचेस से बचाने के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 की परतें चढ़ाई गई हैं। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB की मेमोरी आपको मिलेगी, जिससे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। इस फोन में आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। इसमें माइक्रो और नैनो समेत डुअल सिम का फीचर भी दिया गया है। फोन में 3.5 mm का जैक दिया गया है और साउंड चेंबर के साथ बिल्ट इन स्पीकर भी दिए गए हैं। ओवरऑल ये फोन परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में तो ठीक है, पर इसी प्राइस रेंज में आपको बाजार में कई बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर मुझे 25,000 रुपए का फोन लेना हो तो शायद मैं बेहतर फीचर वाले ऑप्शन प्रेफर करूं। तो भावना ने तो इस फोन को दिया है केक, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया में क्या कुछ खास खबरें निकल कर आई हैं, देखते हैं। अगर आप गूगल पिक्सल खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। स्नैपडील और गूगल के बीच पार्टनरशिप हो गई है। अब आप गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल स्नैपडील से मंगा सकते हैं और वो भी कम कीमत पर। स्नैपडील पर गूगल पिक्सल फोन खरीदने पर आपको मिलेंगे कई ऑफर्स। येस बैंक से पेमेंट करने पर 10,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा और यात्रा के ई वॉलेट पर भी 10,000 ई कैश। 1 साल तक बजाज अलियांज की तरफ से 6,000 रुपए का मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान भी फोन के साथ आपको दिया जा रहा है। इससे पहले फ्लिपकार्ट पर भी ऐसे ही कई ऑफर्स मिल रहे थे। Xiaomi का Redmi Note 4 स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन है, यानी अगर आपको ये फोन खरीदना है तो फिलहाल आप इसे सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही खरीद सकते हैं। सैमसंग ने अपना पावर हाउस फोन Galaxy C9 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6 GB रैम मिलेगा और 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी भी, जिसे 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कीमत है 36,500 रुपए। कई बार फेसबुक पर किसी पोस्ट में गलती के बाद उसे एडिट करना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, लेकिन अब फेसबुक आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए पोस्ट से एडिटेड टैग हटा रहा है। अब ये टैग आपको पोस्ट पर नहीं दिखेगा और आप चाहे तो पोस्ट के कॉर्नर पर बने एक एरो पर क्लिक कर एडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
वॉलेट की सेफ्टी कैसे की जाए, ये बात सबको परेशान कर रही है। लेकिन अब ये आपके हाथों में है। जी हाँ, ये आपके हाथ में है। आप पेटीएम वॉलेट को अब अपने फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हैं। ई वॉलेट सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पेटीएम iOS ये नया अपडेट लेकर आया है। दिल्ली NCR में एयरटेल यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट का तोहफा मिल रहा है। एयरटेल यूजर्स अब 3G नेटवर्क पर भी 4G जैसी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। एयरटेल ने डुअल कैरियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 2 स्पेक्ट्रम की कैपेसिटीज को जोड़ दिया है और एयरटेल दिल्ली NCR में ऐसा करने वाली पहली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है। टेक गुरु पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे ऐप दिस वीक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और हम आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है एक स्मार्ट टीवी की स्मार्टनेस को जांचने का। जी हाँ शिवानी, आपने यहाँ पर कई दिनों तक ये टीवी को इस्तेमाल किया है और साथ ही आपने इस टीवी को जांचा परखा भी है। तो शिवानी को ये लॉइको का स्मार्ट टीवी कैसा लगा है, आइए देखते हैं। चाइनीज एंटरटेनमेंट जायंट लइको ने हमारे देश में एक स्मार्ट टीवी की रेंज निकाली है, एलई टीवी सुपर X65 और सुपर X55। मैं पिछले कुछ दिनों से एलई टीवी सुपर X55 इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों टीवीज की खासियत ये है कि ये दोनों 4K टेक्नोलॉजी के साथ आती है और 4K की रेंज में हमारे देश में शायद ये टीवी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होगा। ओवरऑल लुक और डिजाइन की बात करें तो ये टीवी दिखने में काफी क्लासी लगता है। डिजाइन काफी स्लिम है, काफी स्टडी, और खासकर इसके स्टैंड की बात करूंगी मैं। इसका बोट शेप जो स्टैंड है वो दिखने में डेलिकेट लगता है लेकिन है काफी मजबूत और अच्छे से टीवी को बैलेंस करता है और काफी खूबसूरत भी लगता है। साथ ही इसका जो रिमोट है उसका यूजर इंटरफेस अगर आप मुझसे पूछे तो काफी आसान है। बड़े ही सिंपल तरीके से टीवी से दूसरे एप्लीकेशंस और एंड्रॉइड टीवी पर आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। Your file shows no kills, but to become a 00, it takes 2. How did you die? Your contact? Not well. ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो अगर आप कोई थ्रिलर या फिर हॉरर फिल्म देख रहे हैं तो डीप ब्लैक, या फिर कोई वाइब्रेंट सी अच्छी फील गुड मूवी देख रहे हैं या बच्चों की कोई फिल्म देख रहे हैं तो वाइब्रेंट कलर्स दोनों ही काफी डिसेंट है इस टीवी पर। हाँ, लेकिन मैं ये एक बात कहूंगी कि जो एक्सपेंसिव LG या सोनी के वेरिएंट्स आते हैं उतनी ज्यादा अच्छी इसकी 4K पिक्चर क्वालिटी नहीं है, लेकिन काफी डिसेंट है। साथ ही इसका जो डॉल्बी साउंड है वो भी इनके पिक्चर्स के साथ काफी अच्छे से मैच होता है। 4K में अफोर्डेबल टेलीविजन्स की बात करें तो X55 और X65 दोनों को कंसिडर किया जा सकता है। तो स्मार्ट टीवी एक नए तरह का क्रेज वाकई बन गया है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब चांदनी भी हमारे साथ जुड़ गई है क्योंकि वक्त हो गया है एप्स ऑफ द वीक का। मेरा ऐप दिस वीक जो है वो है लर्न विथ फन। कुछ हम साथ में पढ़ाई भी करेंगे, एजुकेशनल बातें करते हैं। ऐप दिस वीक है मैट्रिक्स। ये जो ऐप है आपको बहुत ही यूज़फुल है, एंड्रॉयड पर बिल्कुल ही फ्री है। मैं भी अभी कुछ इसमें लर्न कर रही हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग डिविजन्स आपको दिए गए हैं, फिल्टर्स दिए गए हैं। सिंगल प्लेयर गेम है, मतलब आप गेम की तरह भी इसे खेल सकते हो। मल्टीप्लेयर गेम्स भी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बैट लगाना चाहते हो, उनके साथ कॉम्पिटिशन करना चाहते हो तो वो भी है। साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग मोड भी दिया गया है क्योंकि बहुत बड़े कोई एडिशन आपको करना है, डिविजन करना है, मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। लेकिन कैसे ट्रिकफुली आप बहुत ही इजीली उसको कर सकते हो। ऑफिस के बड़े बड़े हिसाब भी है, वो भी ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपको करना है तो। क्या तुम्हें ये डायलेमा होता है? क्या आपको ये तकलीफ होती है? आप कई सारे ढेर सारे पिक्चर्स खींचे और उनमें फाइनली कौन सी पिक्चर सोशल मीडिया के पेज पर जानी चाहिए आपके, वो चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब मैं तो एक पिक्चर को लेके ऐसे 10-10 सेकंड्स देखती रहती हूँ और घुमाती रहती हूँ कि ये अच्छी है, नहीं इसमें स्माइल ज्यादा अच्छी है, सॉरी इसमें लाइट ज्यादा अच्छी है।
कैसा होता अगर कोई आपके लिए ये पिक्चर चूज करके देता। तो एग्जैक्टली वही कर रहा है ये ऐप। पिकी नाम का ऐप है। एप्पल आईट्यून्स पर आपको ये ऐप थोड़े पैसे देकर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसे आप एडिटिंग ऐप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपकी फेवरेट पिक्चर, मतलब आपकी सबसे अच्छी पिक्चर, नॉट फेवरेट पिक्चर, सबसे अच्छी पिक्चर खुद अपने आप पिक करके उसे एनहांस करके बिल्कुल आपके सामने रखेगा, विदाउट इसकी क्वालिटी डिस्टॉर्ट किए हुए, ताकि आप इसे सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर कर पाए। थोड़ा सा आपकी कैशलेस पेमेंट को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ भीम ऐप। जी हाँ, भीम ऐप मैं कहूँगी एक मदर ऐप है, एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, IFSC या MMID के जरिए कर सकते हैं। तो आपकी नेट बैंकिंग हो गई और आपका यूपीआई हो गया, तमाम कैशलेस तरह के जो ऑप्शन है पेमेंट के आपको भीम के जरिए करने के अवसर मिल जाएंगे। अब तो काफी गदाधारी है ये भीम टेक गुरु में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, हमारे रिव्यूज कैसे लगे, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स हमें हमारे शो पे रिव्यू करने चाहिए। बिल्कुल, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।